जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे युग निर्माण कैसे हो। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक हैं और उन्होंने युग निर्माण आंदोलन को प्रारंभ किया। वे चाहते थे कि मनुष्य विकास करे और विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह न केवल अपनी प्रगति करे बल्कि समस्त विश्व को और अखिल ब्रह्मांड को ध्यान में रखते हुए उनकी खुशियों के लिए भी काम करें। विकास हर कोई चाहता है, हर इंसान चाहता है, हर परिवार चाहता है, लेकिन विकास अचानक नहीं होता है। लोग चांद पर पहुंचे हैं, बहुत बड़ी मेहनत के बाद पहुंचे। कोई भी कार्य लॉटरी की तरह अचानक संभव नहीं है। हम लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं। सपने देखना गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है, लेकिन सपनों के लिए पूर्ण मनोबल के साथ ताना बाना बुनना पड़ता है, बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कलाम साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि सपने अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो सपने वो नहीं जो रात में लिए जाते हैं, नींद में लिए जाते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपकी नींद उड़ाते हैं। ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के युग निर्माण के 4 चरण आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहला है व्यक्तिगत निर्माण या व्यक्तिगत विकास। एक संपूर्ण व्यक्तित्व में जो गुण होने चाहिए उसका विकास हमें बहुत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मानवीय सूझबूझ, सच्चाई, ईमानदारी, दया, प्रेम, फर्ज या कर्तव्य, शालीनता और मेहनत, इन सभी गुणों को मिलाकर एक व्यक्ति संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आता है और एक पूर्ण व्यक्ति ही अपने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ किसी और का हित या भला कर सकता है। इसका दूसरा चरण है परिवार निर्माण। परिवार के प्रत्येक सदस्य में मानवीय संवेदनाओं के प्रति गहरी रुचि और आस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 4 भाई है जिसमें 2 अच्छे हैं और 2 बुरे हैं। परिवार का निर्माण हालांकि संपूर्ण लोगों की, सभी लोगों की मेहनत का नतीजा होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए परिवार की गरिमा, परिवार की समृद्धि और परिवार की पहचान उसमें रहने वाले लोग ही तय करते हैं। परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं हो और परिवार एक व्यक्तित्व से लेकर संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान दिलाता है। परिवार में कोई दुखी नहीं हो और परिवार से भी कोई दुखी नहीं हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। युग निर्माण का तीसरा चरण है समाज निर्माण। व्यक्ति से परिवार बनता है और परिवार से समाज बनता है, लेकिन हम आजकल देखते हैं व्यक्तित्व निर्माण और परिवार निर्माण को नज़रअंदाज करते हुए हम सीधे समाज सेवी बनने के सपने देखते हैं और करने का प्रयास भी करते हैं। आजकल सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं अधिकतर लोग जिनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं, न पारिवारिक पृष्ठभूमि, न पारिवारिक गरिमा, न पारिवारिक मर्यादा, वे लोग समाज सेवा की ठेकेदारी करने की कोशिश करते हैं। बंधुओं, ये न सिर्फ उस व्यक्ति के लिए बल्कि उस समाज के लिए भी घातक सिद्ध होने वाला है। युग निर्माण का चौथा चरण है राष्ट्र निर्माण। एक देश जो न केवल एक भौगोलिक भूमंडल होता है बल्कि उसके अंतर्गत नदियाँ, पर्वत, पहाड़, मैदान, वहाँ की जनसंख्या, वनस्पति, पशु, पक्षी, ये सब मिलकर एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
एक विकसित राष्ट्र ही किसी अन्य पड़ोसी का ख्याल रख सकता है। इसलिए देश मजबूत होना चाहिए। देश की चहुमुखी प्रगति के लिए प्रयास करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। जैसे आज हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएं कि कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच में जब दुनिया के देशों ने भारत से दवाई की मांग की, खास करके मलेरिया की जो दवाई है क्लोरोक्विन, उसकी मांग की, भारत में उस दवाई की प्रचुर मात्रा थी और कई कंपनियां भारत के लिए ये दवाई निर्माण का कार्य कर रही थी। भारत ने सबसे पहले अपने देश की आवश्यकता को ध्यान में रखा, फिर अपने पड़ोसी देशों जो सार्क के देश है खास करके उन देशों के लिए व्यवस्था जुटाई और उसके बाद में अमेरिका सहित कई अन्य देशों को ये दवाई सप्लाई की। तो अगर हमारे पास संसाधन और वस्तुएं नहीं होती, हमारी समृद्धि नहीं होती, तो हम किसी को कोई आश्वासन भी नहीं दे सकते। इसलिए बंधुओं, ये 4 मुख्य रूप से जो चरण हैं युग निर्माण के, व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण, इन चारों को अगर हम सही तरीके से और ईमानदारी के साथ में अपने स्तर पर लागू करें और इसमें हम सफल हो, तभी इस धरती पर स्वर्ग नजर आएगा। मनुष्य को जो स्वप्न आते हैं मृत्यु के बाद में स्वर्ग जाने की उसकी इच्छा होती है, वास्तव में वो जीते जी स्वर्ग की अनुभूति कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।